हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग ताश की गड्डी का प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रायिकता में पढ़ेंगे क्या, ताश की गड्डी से जो भी प्रश्न बनेगा उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ताश में कौन कौन से पत्ते होते हैं, क्या क्या होता है उसमें, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आप ध्यान से पूरा फुल वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कुल पत्ते कितने होते हैं, है ना। ताश में आपका जो है, ताश में कुल पत्तों की संख्या, पत्तों बोलो या पत्ती बोलो, है ना। कुल पत्तियों, कुल पत्तियों की संख्या आपका होता है 52, है ना। 52 होता है। यहाँ पर कुल पत्तियों की संख्या 52 होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 52 तो होता है ना, उसको जोकर को छोड़कर, है ना। टोटल ऐसे होता है कि कितना होता है, 52 प्लस 3। ये 52 क्या है, कुल पत्ता है आपका, और ये आपका जो है ये जोकर होता है, ये जोकर होता है ना। तो इसको आपको छाट देना है, इसको नहीं लेना है। ये आपका टोटल पत्ता हो गया, कुल पत्ता हो गया, है ना। ये आपका काम का पत्ता होता है, ये आपका जोकर किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 पत्ता को निकाल दिया जाता है, इसीलिए 52 पत्ता का खेल होता है। 3 पत्ता का आपका कोई खेल नहीं होता है, इसमें 3 पत्ता जोकर दिया रहता है ना। जोकर में कुछ भी रहेगा, केवल जोकर का डिजाइन रहता है, उसमें पत्ता पे चिन्हासी नहीं रहता है कि क्या क्या होता है ना। तो यहाँ पर 52 पत्ता मेन पत्ता होता है। तो इसको आपको समझना है। इसी में 52 पत्ता में आपको जो है क्या क्या होता है, किस किस तरह के डिजाइन होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला डिजाइन आपका होता है, वो आपका होता है क्या, इस तरह का होता है ना। सबसे पहला जो पत्ता होता है आपका इस तरह के होता है, इस तरह का होता है ना। इसको एक तरह से दिल बोल सकते हैं, हट बोलते हैं, इसको हिंदी में हट बोलते हैं। चलिए पहले डिजाइन बना लेते हैं, उसके बाद बारे में बताएंगे। उसके बाद जो पत्ता होता है आपका इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। उसके बाद आपका होता है क्या, है ना, पहली बार बना रहा हूं इसलिए ऐसा लग रहा है। इस तरह का होता है। उसके बाद आपका होता है इस तरह का होता है ना। ये 4 तरह के पत्ते होते हैं, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का। इसमें इस तरह का डिजाइन होता है, पूरा अच्छे से समझना है। यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या होता है, नाम लिख देते हैं। इंग्लिश नाम भी लिखेंगे और हिंदी नाम भी लिखेंगे। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पेड, और इसको बोलते हैं क्या, क्लब, और इसको बोलते हैं हट, है ना। इस तरह का पत्ता होता है, इसमें बारे में बताएंगे पूरा अच्छे से। तो हट होता है, इसको बोलते हैं क्या, दिल बोलते हैं, या तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं पान, है ना। पान बोलते हैं, पान या बोलिए या दिल बोलिए, बात बराबर है यहाँ। उसके बाद क्लब को बोलते हैं चिड़ी, क्या बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं या चिड़िया बोलते हैं, है ना। ये हो गया चिड़ी। स्पेड को क्या बोलते हैं, स्पेड को बोलते हैं हुकुम, है ना। नाम बहुत सारा होता है, तो इसमें बोलते हैं इसको हुकुम, और इसको बोलते हैं ठीकरी,
ठीकरी, है ना। ऐसे इसका और नाम है, इसको बोलते हैं काला पान। इसको क्या बोलते हैं? काला पान। और ये इसको बोलेंगे लाल पान, है ना, लाल पान। इसको बोलेंगे लाल पान, है ना। चिड़ी को चिड़िया भी बोलते हैं, इसका नाम है चिड़िया भी बोलते हैं, चिड़िया, है ना, चिड़िया भी बोलते हैं इसको, है ना, याद रखिएगा। इसका नाम ठीकरी है। और इधर आपका हो गया लाल पान, ये हो गया आपका चिड़िया। और इसको ईंट भी बोलते हैं, है ना। डायमंड को यहाँ पर ईंट भी बोलते हैं। या आपका दिल जो हो गया, इसको आप दिल भी बोल सकते हैं, या लाल पान बोलिएगा, है ना। पान की पत्ता की तरह दिखता है, इसलिए इसको पान बोलते हैं। और ये भी पान का पत्ता की तरह ही है, लेकिन इसमें आपका, है ना, इसमें आपको डंटी उसका दिख रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हुकुम बोलते हैं यहाँ पर नाम। और इसको बोलते हैं काला पान, क्योंकि इसका जो रंग होता है ये काला होता है ना। इसमें आपको याद रखना है कि ये जो होता है आपका, ये आपका होता है लाल रंग का, लाल रंग का होता है। और ये भी आपका लाल रंग का होता है। और ये दोनों आपका होता है, ये दोनों क्या होता है? ये दोनों होता है आपका क्या? ये दोनों होता है काला रंग का होता है, काला रंग का होता है। देखिए, ये दोनों बीच वाला जो होता है काला रंग का होता है, ये आपका लाल रंग का, ये आपका लाल रंग का। अब यहाँ पर मेरे पास तो रंग है नहीं कि लाल इसको कर दे, तो बस इतना आपको समझना है कि लाल रंग का एक कार्ड होता है, पूरा लाल रंग का डिजाइन होगा, ये आपका, ये पूरा लाल रंग का होगा, है ना, ये आपका पूरा लाल रंग का होगा। चलिए, और ये दोनों काला रंग का होगा। तो इसमें जो है चिड़ी या चिड़िया बोलिए, या हुकुम या काला पान बोलिए, और इसको लाल पान बोलिए, इसको ठीकरी बोलिए, है ना। तो इस पे प्रश्न दिया जाता है। तो इसमें आपको समझना है कि इसमें जो है 4 भाग में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 और 1 4। तो इसमें जो है 52 पत्ता को 4 भाग में डिवाइड कीजिएगा तो 13 13 बटेगा। तो यानी कि इसमें जो है ये भी आपका 13 वो होगा, ये भी आपका 13 होगा, ये भी आपका 13 होगा, और ये भी आपका 13 होगा, है ना। इस तरह से आपका डिजाइन होता है 13, है ना, 13 13 सब में बट गया। तो इस तरह से आपका डिजाइन होता है। अब इसमें जो है लिखा क्या रहता है, इसमें लिखा क्या रहता है, तो आपको समझना है कि सारे पत्ते में क्या क्या लिखे होते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, 13 पत्ता कौन कौन होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो होता है ए लिखा रहता है, ए, है ना, ए लिखा रहता है, ए का डिजाइन रहता है। उसके बाद आपका चालू होता है 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इधर होता है के क्यू और जे, है ना, के क्यू जे, है ना। के क्यू जे अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। या लाल रंग जो है इधर कर देते हैं, है ना, लाल रंग इधर कर देते हैं, लाल रंग। के क्यू और जे, यहाँ से ए चालू होता है ना। टोटल 10 होते हैं। तो इस तरह से सारा का नाम क्या रहता है समझिएगा। तो के का मतलब होता है किंग, के का मतलब होता है किंग, यानी इसको बोलते हैं राजा। और इसका मतलब होता है क्वीन, इसको बोलते हैं रानी। अब यहाँ पर कुछ और नाम रहता है, राजा का कुछ और नाम रहेगा, रानी का कुछ और नाम रहेगा, है ना। इसको बोलते हैं जैक, जैक हिंदी में क्या बोलते हैं? जैक को बोलते हैं गुलाम।
और इसको बोलते हैं बेगम, है ना। क्वीन को क्या बोला जाता है? क्वीन को बोला जाता है बेगम। देखिए इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बादशाह, बादशाह। इसको बोलते हैं क्या? बेगम, है ना। यहाँ पर इसको क्या क्या बोला जाता है? देखिए के को बोला जाता है क्वीन, इंग्लिश में क्वीन। के को बोला जाता है किंग, और यहाँ पर क्वीन। और जैक, जैक को बोला जाता है गुलाम। ए को क्या बोला जाता है? तो ए को बोला जाता है इक्का, ई क का। इंग्लिश में बोला जाता है ACES, ACE, है ना। ACE, ACE एस। उसके बाद 2 से चालू होता है तो इसको दिक्का बोल सकते हैं, है ना। इसको दिक्का बोल सकते हैं, दिक्का या दिक्की बोल सकते हैं, है ना। इसी तरह से इसको बोलते हैं टिक्की बोल सकते हैं। इस तरह से आपका नाम पड़ता है, तो एक्की दुक्की टिक्की ऐसे करके नाम पड़ रहा था। तो यहाँ पर इस तरह से नाम पड़ता है। तुक्की कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, केवल आपको समझना है कि 13 पत्ता ये आपका होना चाहिए। तो एक के जगह पे ए रहता है, उसको इक्का बोलते हैं, और बाकी आपका 2 से चालू होता है 10 तक रहता है। तो टोटल कितना पत्ता हो गया? यहाँ से यहाँ तक तो 10 पत्ता हो गया। एक की जगह ए आया और 3 पत्ता इधर हुआ तो 10 3 13 पत्ता होता है। तो इसी 13 पत्ता जो होता है ये सारे में होता है, पूरा में 13 पत्ता इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, चारों में 13 पत्ता रहेगा। अब इसी पे प्रश्न पूछता है वहाँ पर कि बताइए आपका जो है बेगम होने की संख्या, या क्या कुछ भी पूछ सकता है वहाँ पर। तो बेगम होने की संख्या अगर पूछ दे तो इसको बोलते हैं क्या? ये जो है तीनों में पिक्चर पारा रहता है ना, पिक्चर ड्रा किया रहता है। किंग, क्वीन, जैक में तीनों में आपका जो है पिक्चर एक ड्रा किया रहता है, राजा, रानी और गुलाम का, है ना। तो इसको पिक्चर कार्ड भी बोलते हैं। किसको किसको बोलते हैं? किंग, क्वीन और जैक को पिक्चर कार्ड भी बोलते हैं। पिक्चर कार्ड माने फोटो वाला कार्ड, पिक्चर कार्ड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका नाम पिक्चर कार्ड भी होता है क्योंकि इस पे पिक्चर ड्रा किया रहता है, इसलिए, है ना। अब इसी पे प्रश्न रहेगा। तो चलिए यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया इतना बताइए पहले। 13 पत्ता जो है, 13 पत्ता में आपको ये सब मिल जाएगा। तो टोटल आपका पिक्चर कार्ड कितना होता है? कोई पूछ दे कि टोटल पिक्चर कार्ड कितना होता है, तो देखिए इसमें 13 कार्ड है, इसमें 3 गो पिक्चर वाला होगा क्योंकि 3 गो है, KQJ 3 गो रहेगा। तो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो यानी कि पिक्चर कार्ड की संख्या कितना होता है? तो पिक्चर कार्ड की संख्या जो होता है, पिक्चर कार्ड की संख्या कितना होता है? पिक्चर कार्ड की संख्या 12 होता है ना। 3 सब में होता है, इसीलिए पिक्चर कार्डों की संख्या आपका होता है 12। 3 इधर, 3 इस तरह से बटेगा तो सब में आ जाएगा 12। तो आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आपको क्या करना है कि अब आपका इस पे प्रश्न बताकर बनाते हैं, है ना। प्रश्न जो दिया गया है क्लास 10 का भारतीय भवन में, उसको हम लोग बनवाते हैं। चलिए सबसे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और ये आप समझ लीजिएगा कि ये लाल रंग का होना चाहिए, ये आपका लाल रंग का, बाकी आपका काला रंग का होना चाहिए, है ना। काला रंग लिख दिया ना कि काला रंग, काला रंग होता है ना, काला रंग होता है, याद रखिएगा। इसका नाम होता है लाल पान, क्योंकि लाल रंग का है तो लाल पान होगा। इसका जो होता है चिड़ी या चिड़िया बोलते हैं, इसको हुकुम बोलते हैं या काला पान बोलते हैं, इसको ठीकरी बोलते हैं, ठीकरी बोले या ईंट बोले, है ना। तो इस तरह से पूरा दिया गया है और इसमें आपको समझ में आना चाहिए सारा चीज़, है ना। चलिए अब प्रश्न पे चलेंगे। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 से छोड़े थे, इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंद है, तो इसमें से निकाला गया था लाल होने की परीक्षता और काली होने की परीक्षता।
इस तरह से प्रश्न है। तो इसको मिटा देते हैं पहले, है ना, इसको मिटा देते हैं पूरा को। चलिए इतना ही मिटाते हैं क्योंकि आगे काम देने वाला है थोड़ा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, भारती भवन से है ना, भारती भवन से बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 बना रहे हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं भारती भवन, भारती भवन, भारती भवन से है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आपका ताश का प्रश्न तो नहीं है, कुछ और प्रश्न है। एक थैले में 3 लाल 7 काली गेंद है ना, 3 गो लाल गेंद है ना, 3 लाल और 7 काली गेंद है, 7 काली गेंद है ना, गेंद है। प्रायिकता किसका पूछ रहा है, पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न जो प्रायिकता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि लाल होने की प्रायिकता है, लाल होने की प्रायिकता बताइए, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद, लाल गेंद है ना की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें आपको देखना है कि लाल गेंद की संख्या 3 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, NE/NS होता है, NE/NS जरूर लिखना है। NE लाल गेंद कितना है, 3 है तो 3 हो जाएगा, और टोटल गेंद कितना है तो 7 3 10 गेंद है तो 10 गेंद हो जाएगा, है ना, 3/10। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया, काली होने की, काली, काली गेंद की या काली होने की, काली गेंद की, काली गेंद की प्रायिकता। तो काली गेंद की तो यहाँ पर देखेंगे काला गेंद कितना है भाई, 7 है, और यहाँ पर लिख देते हैं 10, 7/10। और कह रहा है कि इसको आपको क्या करना है, कि इसको आपको बताना है, सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि ये दोनों का सत्यापित करने पर 1 होना चाहिए, है ना, सत्यापित करने पर 1 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सत्यापित करते हैं। यहाँ पर सत्यापित कैसे होता है देखिए, तो हमने बताया था सत्यापित करना है, करें, सत्यापित करें। तो सत्यापित करना है किस तरह से, P रेड गेंद प्लस P क्या है, ब्लैक, ब्लैक गेंद है ना, P ब्लैक P रेड बराबर 1 होना चाहिए। अब इसका मान क्या है, तो इसका मान आप देख सकते हैं 3/10 है, और इसका मान 7/10 है, और दोनों को जोड़ने पर 1 हो जाना चाहिए, है ना, 1 हो जाना चाहिए, ये दोनों को जोड़ने पर 1 हो जाना चाहिए। तो 10/10 ही होगा, और इसको काटेंगे तो 1 आएगा। तो यही आपका सत्यापित करना है कि प्रोबेबिलिटी जो आपका जो आपने बनाया वो सही बनाया कि नहीं बनाया। तो यहाँ पर सारा का सारा सही बना है ना, 1 आ गया, तो इसलिए आपका ये सत्यापित हुआ। इस तरह से आपको लिखना है, यहाँ रेड भी लिख सकते हैं या आप यहाँ पर ई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ई नोट लिखना होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए आपका जो है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 उससे पहले इसको मिटा देते हैं, है ना, इतना तो आपको समझ में आया। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, किस तरह से बनाना है, चलिए इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है बिल्कुल 17 की तरह दिया गया है। एक थैले में 6 उजली और 9 जो है आपका क्या है, गोलियां हैं, है ना, तो 9 लाल गोली है ना। चलिए एक थैला में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 6 आपका क्या है, उजली है, यानी 6 वाइट है और रेड है ना, क्या है, गोली है, गोली है, गोली, गोलियां लिख देते हैं, गोलियां है। अब प्रश्न इस पे रहेगा, पहला प्रश्न क्या रहेगा कि बताइए, इसमें उजली गोली की बातें पूछेगा। तो पहला जो है प्रश्न पूछ रहा है क्या, उजली गोली, दूसरा लाल, है ना, 2 प्रश्न ही रहेगा।
तो पहला उजली गोली, उजली गोली, उजली गोली, उजली गोली की परीक्षता। तो इसका हो जाएगा क्या, पी बराबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, एन ई बटा एन एस, एन ई। तो उजला गोली कितना है भाई, 6, टोटल 6 है यहाँ पर उजला गोली की संख्या। और टोटल गोली की संख्या क्या है, नीचे कुल परिणाम लिखाता है, तो कुल 9 6 15। तो इसको आप काट भी सकते हैं या अभी छोड़ दीजिए, हम नहीं काटेंगे। दूसरा है आपका लाल गोली है ना, काला गोली तो नहीं है, लाल गोली के बारे में है, लाल गोली, लाल गोली, लाल गोली की संख्या कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लाल गोली की संख्या क्या है, तो लाल गोली की संख्या 9 है और टोटल आपका 15 है। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हुआ। और सत्यापित करने की बात करें तो सत्यापित करना है, सत्यापित करना है कि एक आ जाना चाहिए दोनों को जोड़ने पर। तो P आपका जो है वाइट प्लस P रेड बराबर आपका कितना हो जाएगा, चलिए P वाइट को जोड़ेंगे तो 6/15 प्लस 9/15 यानी कि 15/15, एक आना चाहिए तभी आपका सत्यापित होगा। तो एक आ गया। तो इस तरह से आपको सत्यापित भी कर देना है ना, इस तरह से आपको सत्यापित भी कर देना है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं ताश वाले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 19 में जो दिया गया है वो आपका ताश वाला प्रश्न है ना, 20 में भी। तो 19 20 दोनों को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 में दिया गया है, फेंटे गए ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, तो आपको बताना है कि इस पत्ते में लाल पान होने की परीक्षता है ना, लाल पान की संख्या बताइए और काला पान होने की इक्का, काला पान की इक्का। तीसरा प्रश्न है लाल बेगम। चौथा है आपका 1 10 होने की परीक्षता। चलिए तो यहाँ पर पहला जो है प्रश्न जो है लाल पान होने की परीक्षता। क्वेश्चन नंबर 18 है, 19 है, 19। क्वेश्चन नंबर 19 ताश के पत्ता पे प्रश्न है। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है, डायरेक्ट लिखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, लाल पान होने की परीक्षता है ना। पहला जो प्रश्न है आपका लाल पान, तो लाल पान, लाल पान, लाल पान की परीक्षता, प्रायिकता। चलिए प्रायिकता हम नहीं लिखेंगे बार बार, लाल पान होने की परीक्षता। तो इसमें लाल पान कौन होता है, तो लाल पान, तो ये आपका लाल रंग का होता है, इसीलिए इसको लाल पान बोलते हैं। तो लाल पान की संख्या कितना होगा, 13 होगा। मैंने बताया 13 13 इस तरह से बढ़ता है, 4 भाग में 52 हो जाता है। तो 13 लाल पान है भाई। तो लाल पान होने की परीक्षता क्या हो जाएगी, 13 है ना, और टोटल आपका 52 होता है। तो यहाँ पर P जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 13/52 है ना। इसको आप काट भी सकते हैं, तो 1/4 है ना, 1/4 आ जाएगा, 13 चौके 52, 1/4 आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, और यहाँ पर फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, NE/NS, ठीक है। स्पेस नहीं है इसलिए हम शॉर्टकट में चल रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, काला पान की इक्का है ना, काला पान की इक्का। तो काला पान की इक्का, चलिए दूसरा प्रश्न, काला पान की इक्का, काला पान की या का इक्का, इक्का का, इक्का किसको बोलते हैं, तो इक्का जो है ए को बोलते हैं है ना, ए को बोलते हैं इक्का, एस बोलते हैं। तो यहाँ पर काला पान की इक्का क्या होगी, तो यहाँ पर काला पान किसको बोलेंगे, तो काला पान बोलेंगे हम इसको है ना। ये आपका काला रंग का होता है, देखिए काला रंग लिखे हैं, काला रंग का होता है, तो ये इसको बोलते हैं काला पान। तो इसमें भी 13 होगा संख्या। तो इक्का के बारे में बात कर रहा है, तो इक्का जो है काला पान में क्या गो होगा, एक ही गो होगा, क्योंकि 13 पत्ता में एक ही गो जो है ए लिखा रहता है। तो ए गो है, तो इसका मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा, 52 है ना, 1/52। तो काला पान की इक्का जो है 1/52 हो जाएगा। सी देख लेते हैं, यानी कि तीसरा
सी नहीं, तीसरा होगा। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है इसमें? तीसरा जो दिया गया है प्रश्न देखिए, दिया गया है लाल बेगम, है ना, लाल बेगम, लाल बेगम, लाल बेगम। तो लाल बेगम देखना है यहाँ पर। तो लाल की देखिए यहाँ पर लाल रंग का ए होगा और ए होगा, तो दोनों में बेगम होगा, है ना। लाल रंग का ये भी है, लाल रंग का ये भी है, तो लाल बेगम कह रहा है ना, लाल पान नहीं कह रहा, लाल बेगम कह रहा है। अब बेगम होता है यहाँ पर क्वीन, क्वीन, तो इसमें भी लाल रंग का है, तो इसमें भी एगो क्वीन होगा, इसमें भी एगो क्वीन होगा, यानी टोटल जो है 2 क्वीन होगा, है ना। अब 52 पत्ता है, तो इसको काटेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा बताइए? 26, है ना, 1/26 आंसर। चौथा देख लेते हैं। चौथा प्रश्न इसमें दिया गया है क्या? इसमें दिया गया चौथा प्रश्न में आपका दिया गया है 1-10 होने की परीक्षा, है ना, 1-10 होने की परीक्षा, 1-10 होने की परीक्षा। एक 10 होने की प्रायिकता जो है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा बताइए? कह रहा है कि 1-10 होना चाहिए, 10 जो है यहाँ पर 10 होना चाहिए। तो इसमें जो है 10 सभी में रहेगा, एक इसमें रहेगा, एगो इसमें रहेगा, एगो इसमें, एगो इसमें, यानी कि टोटल 4 गो होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा? 52। इसको काटेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, है ना। 2/26 ना होगा, 2/26। इसको और काटेंगे तो हो जाएगा 1/13, 1/13। तो इस तरह से आंसर आपको निकाल देना है, 1/13 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हुआ। अब 20 की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर में क्या है? ये भी आपका ताश का प्रश्न है, तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है क्या? फेंटे गए ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा गया तो प्रायिकता निकालें, वह इक्का होगा, है ना, इक्का नहीं होगा, इक्का होगा। इस तरह का प्रश्न दिया गया है 20। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, आपका 20, है ना। 20 का क्वेश्चन नंबर 1 इक्का होगा, का होगा, इक्का होगा। तो इक्का यहाँ पर होना चाहिए, है ना, इक्का मतलब ए होना चाहिए। तो एक एगो होगा आपका NE/NS, NE/NS लिखेंगे। और यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कितना बताइए? एनी का मान कितना होगा? इक्का का मतलब ए होना चाहिए। तो ये सभी में होता है, 1 2 3 4, चारों में होता है। तो 4/52 जो अभी इसका 19 का जो लास्ट प्रश्न था उसी को हम लोग यहाँ पर सोल्व किए। तो ये आपका हो जाएगा 2/26, इसको काटेंगे तो 1/13। और दूसरा प्रश्न है इक्का नहीं होना चाहिए, इक्का नहीं होगा, इक्का नहीं होगा, इक्का नहीं होगा। देखिए इक्का नहीं होगा, तो इक्का नहीं होगा तो इसका भी आप निकालिएगा तो क्या आएगा? इक्का नहीं होगा तो देखना है यहाँ पर इक्का नहीं होना चाहिए। तो ये 4 गो इक्का था इसमें, है ना, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। तो ये चारों को हटा दीजिए। तो 52 पत्ता में से 4 घटा दीजिए, 52 में से 4 घटा दीजिए, क्योंकि 4 गो इक्का है और टोटल पत्ता 52 है। तो घटाइएगा तो 12 में से 4 गया तो 8, यानी कि 48/52। इसको काटिए, तो इसको काटिएगा तो हो जाएगा नीचे में 13 हो जाएगा, है ना। और ऊपर में कितना हो जाएगा? हाँ, आपका हो जाएगा कितना? 1 मरतबे, और यहाँ हो जाएगा 2, 12/13, है ना, 12/13। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए ताश का प्रश्न जो है 2 प्रश्न बनाए और कुछ बैग वाला प्रश्न बनाए थे, गेंदा वाला, है ना, गोली वाला। तो आपका जो है आपका 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ, है ना। टोटल आपका 20 प्रश्न हम लोग बना दिए हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से बनाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, ताकि प्रैक्टिस से जो भी है या ताश वाले जो भी प्रश्न है वो सारे के सारे बन जाए। और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।